नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के योग पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे और ये कैसे सॉल्व होता है उसको देखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे प्रश्न लिया हूँ, समांतर श्रेणी का योग मेन हेडिंग है अपना। उसके अंतर्गत में अपने को प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए करके है। उसके अंतर्गत में 4 प्रश्न हैं। अब ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो सिर्फ एक सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व करना है। उस सूत्र को मैं लिखता हूं पहले। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र की मदद से अपने को ये सभी प्रश्न सॉल्व करने हैं। इसके अलावा और होता है सूत्र एस एन इक्वल्स टू, अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद पता हो तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं सूत्र n डिवाइड बाई 2 इंटू ए प्लस अंतिम पद l। यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या है, a क्या है तो प्रथम पद का मान है, l क्या है अंतिम पद का मान है, d क्या है सर्वांतर है। अब इसी l को आप लोग क्या संख्या बोलते हो, ए एनवा पद बोलते हो ना। ए एनवे पद का मान क्या होता है आपका, ए एन होता है। इसलिए एल को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर ये एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक, ये एल और ए एन अलग अलग चीज नहीं है, अंतिम पद का मान है। ये फार्मूला बना कैसे उसको एक बार डिस्कस करते हैं कि अपना समांतर श्रेणी का योग करने के लिए ये फार्मूला उपयोग में कैसे लाते हो आप। जैसे कि मैं कोई समांतर श्रेणी लिया, 3 ले लिया, 3 6 और है 9 है, या इस समांतर श्रेणी को न लेके हम लेते हैं 2 5 8 11, ऐसे करके वो बढ़ते जाएगा। अब आप जैसे कि इस समांतर श्रेणी में देख रहे होगे, 2 क्या है a है, पहला पद है मतलब कि a है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, दूसरे पद को a प्लस डी के रूप में। क्यों a प्लस डी के रूप में लिखा जा सकता है, सभी के बीच में गैप कितना दिख रहा है 3, तो इस 5 को कैसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 3 के रूप में। तो ये 2 का मान क्या हो गया a, 3 का मान क्या दिख रहा है अपने को सर्वांतर d है। वैसे ही 8 को कैसे लिखा जा सकता है a प्लस 2d के रूप में। तीसरा पद को कैसे लिखते हैं हम लोग a प्लस 2d, वैसे ही चौथा पद होगा a प्लस 3d। अब इनका अगर मैं योग करने जाऊं, अगर इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, अगर 4 पद हैं और इनका मैं योग करने जाऊं तो आप यहां से तुरंत योग करके बता दोगे। 2 5 7 7 और 8 15, 15 और 11 मिल गया अपने को 26 करके। ऐसा आप 4 पद दिया है तब तो कर पाए, ज्यादा से ज्यादा 5 6 पद दिए रहेंगे तो जोड़ पाओगे आप। लेकिन बहुत ज्यादा पद अगर आपको दे दिया है तो आप जोड़ोगे कैसे, तो उस टाइम पर ही यूज होता है फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला आया कैसे, उस चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 4 पद है, 4 पद का अगर मैं योग करने जाऊं तो उसको लिखूंगा मैं S4 सम ना। n पदों के लिए Sn लिखे, 4 पद के लिए क्या लिखेंगे S4 लिखेंगे। सम ऑफ 4 टर्म्स, 4 पदों का योग क्या होगा S4 इक्वल्स टू a, सबके बीच में क्या लग जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं। ये एक चीज हुआ है, इसको हम लोग नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक, ये पहला पद, फिर ये दूसरा पद, तीसरा और चौथा पद। अब देखिए, जैसे कि आप 2 3 4 को जोड़ो या फिर 4 3 2 को जोड़ो, आंसर तो सेम आना है। ठीक, तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पलट देते हैं एक बार। अगर पलट देते हैं मतलब कि a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a, इसको मैं जस्ट उल्टा लिख दिया। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके योग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा S4। ये हो गया समीकरण 2। अब मैं एक छोटा सा काम करता हूं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैं क्या कर देता हूं, जोड़ देता हूं। अगर ऐसा करेंगे अपन तो क्या क्या मिलने वाला है, यहां पर a को जोड़ेंगे इसके साथ, a प्लस डी को जोड़ते हैं इसके साथ, इस a प्लस 2d को इस तीसरे पद के साथ, और इस a प्लस 3d को लास्ट के साथ जोड़ते हैं। a को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, इधर लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S4 इक्वल्स टू a प्लस a 2a प्लस 3d
हुआ ना यही चीज, 2a प्लस 3d, बीच में आया प्लस तो ये प्लस लिखे, a प्लस a 2a, d प्लस 2d कितना मिल जाएगा 3d। आगे यहां से कितना आएगा a प्लस a 2a प्लस 2d प्लस d मिल जाएगा अपने को 3d। वैसे ही आगे इसको जोड़ते हैं तो a प्लस a 2a प्लस ये क्या हो गया 3d आ गया। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोनों समीकरणों को जोड़ने से मेरे को 2a प्लस 3d 2a प्लस 3d 2a प्लस 3d कितने बार प्राप्त हुआ है, मेरे को 4 बार प्राप्त हुआ है। इसलिए इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं, 4 के गुना 2a प्लस 3d इस रूप में लिखा जा सकता है 2s4 इक्वल्स टू 4 इंटू 2a प्लस 3d के रूप में। ठीक, इतना चीज क्लियर है। मैं ये फार्मूला को समझा रहा हूं कि आया कैसे है। आपके एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला कि आप फार्मूला डेवलप कीजिए करके। अब ये क्या चीज है, S4 इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 इधर गुने में था, इधर आ गया तो भाग में चले गया, इधर लिख सकते हैं 2a प्लस इस 3 को किस रूप में लिखा जा सकता है, कौन से चौथा पद के लिए चल रहा है ना, 4 पदों का योग चल रहा है, इसलिए इस 3 को 4 के टर्म के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, 3 को लिख सकते हैं हम 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इतना चीज। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब यहां पे 4 है तो यहां पर 4 है और यहां पर 4 है। अगर यहां पे 3 होता तो यहां पे होता 3, यहां पे होता 3। अगर यहां पे 5 होता तो यहां पे 5, यहां पर 5। ठीक, अगर n पदों का योगफल के लिए बात करते तब क्या बन जाता यही चीज, एस n इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाता n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस ये हो जाता n माइनस 1 इंटू डी। तो यही क्या है अपना फार्मूला n पदों के योगफल के लिए, जिसको मैं पहले रेड कलर से लिखा हुआ हूं। तो एस एन इक्वल्स टू क्या मिला अपने को n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने को इतना सारा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाया कि फार्मूला आता कैसे है। हम लोग सिर्फ फार्मूले का मान याद रखेंगे, फार्मूले को याद रखेंगे और इस आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अपने पास ये तीनों फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए, उसके आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया अपने पास प्रश्न 9, 12, 15 फिर है डैश डैश डैश, कहाँ तक 16 पदों तक का मेरे को इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। अपने पास 9 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सर्वांतर कितना है 3 है। 12 माइनस 9 कितना देगा आपको 3 देगा। आगे कौन सा पद आएगा 18 आएगा, 21 आएगा, 24 आएगा। लेकिन हम लोग ऐसे जोड़ थोड़ी सकते हैं 21, 18, 15 ऐसे जोड़ते बैठे रहेंगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। अब अपने को जोड़ना है 16 पदों तक। यहाँ पे अपने पास फार्मूला है, तो फार्मूले में हम लोग को मान रखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जितने भी राशियां दी गई है उनका मान पता होना चाहिए। जैसे उस प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहला प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी में हल क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। हल दिया है, क्या दिया है भाई, तो प्रथम पद a इक्वल्स टू कितना दिया उसमें 9, फिर उसके बाद सारवांतर d इक्वल्स टू, दूसरे पद से आप पहले पद को घटाइए या तीसरे पद से आप दूसरे पद को घटाइए, सर्वांतर तो सेम आना है। तो 12 माइनस 9 कितना हो गया 3, सर्वांतर अपने को मिल गया 3। 16 पदों तक बोल रहा है, अर्थात पदों की संख्या वहां पे कितना है 16 पद है। तो पदों की संख्या n इक्वल्स टू 16। और क्या चीज है, अपने को समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। योग को दर्शाया जाता है s से, अगर 16 पद हैं तो उसको दर्शाएंगे s16 से, 15 है तो s15 से। यहाँ पर 16 पद है इसलिए क्या करना है, मेरे को योग ज्ञात करना है। योग s16 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ज्ञात करने इसलिए क्वेश्चन मार्क। अब हम डायरेक्ट चलेंगे फार्मूले में, मान बस रखना है अपने को, किसमें फार्मूले में मान रखना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए सूत्र से
सूत्र से। कौन सा सूत्र है भाई? तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से कीजिएगा, फार्मूले का रूप सही लिखना बहुत जरूरी है। जहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊं वहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इससे क्या पता चलता है कि d का गुना n के साथ भी है, d का गुना -1 के साथ भी है, लेकिन n बाई 2 का गुना 2a के साथ भी है और n बाई 2 का गुना इस पूरे n माइनस 1 इंटू डी के साथ भी है। इसलिए बड़ा ब्रैकेट को भी अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या बनने वाला है इसका सॉल्यूशन। एस एन कितने पद हैं? 16। तो एस 16 एन का मान कितना है? 16। तो 16/2 2 गुना ए का मान कितना है? 9 प्लस एन का मान कितना है? 16। 16 माइनस 1 डी का मान कितना है? तो 3। यहाँ पे आएगा 3। बस कुछ नहीं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और आंसर पा लेते हैं। तो यहाँ से क्या चीज़ मिला अपने को? एस 16 इक्वल्स टू 2 अट्ठे 16, ये आ गया 18 2 18, 16 माइनस 1 15, 15 का गुना 3 से 15 तिया 45, ये मिल गया अपने को 45। यहाँ पे आगे इधर सॉल्व कर देता हूँ। एस 16 इक्वल्स टू 8 इंटू इसको जोड़ते हैं 8 5 13, हासिल आया 1 और 4 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो 8 का गुना हम 63 से कर देते हैं और अपना आंसर मिल जाएगा। तो एस 16 इक्वल्स टू 8 तिया 24, 8 छके 48 और 2 50। तो क्या समझ में आया कि इस समांतर श्रेणी का अगर मैं 16 पदों तक योग करूं तो वह योग मेरे को कितना मिलने वाला है? तो 504 मिलने वाला है। तो लास्ट में अपने को आंसर क्या देना है? अतः इस समांतर श्रेणी का 16 पदों तक योग 504 होगा। अब इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 8 3 माइनस 2 है। अब जैसे कि आप देख रहे होगे पहला पद क्या है? 8 है, जबकि दूसरा पद है 3। मतलब पद की सर्वांतर का मान यहाँ पे क्या आने वाला है? माइनस आने वाला है। अब आप बोलोगे माइनस कैसे? तो सर्वांतर का फार्मूला ये बोलता है कि आप आगे के पद से पीछे वाले पद को घटाइए। आगे का पद क्या है? 3 है, उससे पीछे वाला पद क्या है? 8 है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं? 8 से 3 को घटा दिए, 8 माइनस 3 आ गया आपके पास 5। 5 मतलब प्लस का 5 आया। आना कितना चाहिए था नियम के अनुसार? 3 माइनस 8 इक्वल्स टू -5 आना चाहिए था। वो गलती आप बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। यहाँ पे क्या चीज है? दूसरे प्रश्न के लिए प्रथम पद क्या दिख रहा है अपने को? 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8। इधर क्या आ जाएगा? डी के जगह में 3 माइनस 8 इक्वल्स टू -5। प्लस माइनस का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए आपको, और उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है मैथ्स का जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है। इस चीज को ध्यान रखेंगे अच्छे से। अब ये क्या बोला? कितने पद तक बोला है? 22 पदों तक। इसलिए पदों की संख्या इस बार क्या हो जाएगी? 22। यहाँ पे आ गया 22। अब ये S16 है, S16 के जगह मेरे क्या करना पड़ेगा? S22 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर इधर पूरा सॉल्यूशन चेंज होगा। सूत्र तो वही लगना है। सॉल्यूशन आएगा S22 इक्वल्स टू n का वैल्यू कितना है? 22 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। फिर 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिख रहा है? 8 प्लस n मतलब कि 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिख रहा है? -5 दिख रहा है भाई। तो ये इतना हो गया। आगे सॉल्व करेंगे अगर तो आंसर क्या मिलने वाला है? फिर इसको यहीं पे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। S22 इक्वल्स टू 22 डिवाइड बाई 2 कितने बार में भाग जाएगा? 11 बार में भाग जाएगा। इसलिए यहाँ पे आया 11। 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। ये हो गया 2 अट्ठे 16 प्लस 22 माइनस 1 21। 21 का गुना -5 से आपको देगा 21 पंचे 105, लेकिन किस में? -5 में। ये माइनस और ये प्लस का गुना क्या देगा आपको? -105। आगे चलते हैं, इधर करते हैं। S22 इक्वल्स टू यहाँ से कितना है? 105 में 16 को आप घटाइए। 105 में 16 को घटाइए, 15 में 6 गया, कितना आएगा? यहाँ पे 9 आ गया। 15 में 6 गया, कितना आया? 9 आया। यहाँ पे 9 में 1 गया, कितना आ गया? 8। 89। तो 89 का गुना किससे करना पड़ेगा? 11 से। 11 गुना 89। ठीक। S22 इक्वल्स टू क्या मिल जाए? 11 99 हासिल आया 9। 11 अट्ठे 88
88 और 9 97। ठीक है, तो ये मिल गया अपना उत्तर 979 इस प्रश्न का उत्तर है। तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपको जो समांतर श्रेणी दिया है इस बार वो n के पदों के रूप में दिया है। कितने पद तक पूछा है वो 20 पदों तक, अर्थात पदों की संख्या यहाँ पे कितना मिल गया अपने को n = 20, जिसमें पहला पद क्या है अपने पास n² + 1 डिवाइडेड बाई n, सर्वांतर क्या हो जाएगा दूसरा पद n माइनस पहला पद n² + 1 डिवाइडेड बाई n। तो जो जो चीज दिया है उसको लिखते हैं। और पूछा क्या है अपने को योग पूछा है। तो प्रथम पद a, ये तीसरा सॉल्यूशन है। प्रथम पद a = अपने को क्या दिया n² + 1 डिवाइडेड बाई n। d का मान क्या होगा भाई, तो दूसरा पद n माइनस पहला पद क्या है अपने पास n², पहला पद है n² + 1 डिवाइडेड बाई n। इसको बस सॉल्व कर दूंगा, मेरे पास d आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको, n × n² माइनस ये माइनस इस n² को बना देगा -n², ये माइनस इस +1 को बना देगा -1 डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा n। ये +n² -n² कैंसल आउट हो गए, अर्थात d का मान मेरे को क्या मिला -1/n। ये d का मान है। अब और क्या चीज है कि पदों की संख्या कितना समझ में आ रहा है, पदों की संख्या n = 20 पद है ना, n = 20। अब इसलिए सूत्र से मान रखना है, इसलिए सूत्र से कौन सा सूत्र है भाई, तो Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले में बस मान रख देते हैं। Sn मतलब कि यहाँ पर कितना पद है s 20, तो ये हो जाएगा 20/2, 2 × a का वैल्यू कितना दिया है n² + 1 डिवाइडेड बाई n, ये हो गया। यहाँ पे प्लस n-1 कितना n है, पद कितने हैं 20 तो n का मान हो जाएगा 20 - 1। d का मान है, d का मान कितना आया है -1/n, दोनों गुना में हैं। बार बार यही बोलता हूं मैं कि आप ब्रैकेट नहीं लगाए, इसका अर्थ ये हुआ कि आप उसको घटा रहे हो, गुना थोड़ी कर रहे हो फिर। ठीक, ये एक चीज़ है। आगे क्या आएगा, ये यहाँ से एक स्टेप और S20 यहाँ पे 10 आया गुना, यहाँ पे 2 का गुना मैं अंदर में कर दूंगा अगर, तो ये हो जाएगा 2n² + 2 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, प्लस अब देखिए 20 - 1 आएगा आपका 19 का गुना -1/n से होना है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, ये आ जाएगा अपने पास -19/n। ठीक है, प्लस और माइनस का गुना माइनस देगा और 19 का गुना 1/n से क्या आ जाएगा 19/n। आगे इधर कर रहा हूँ, क्या आएगा फिर S20 = 10 डिवाइडेड बाई 10, बस अभी 10 करते हैं यहाँ पे, 10 × देखो एलसीएम क्या दिख रहा है n दिख रहा है, क्योंकि नीचे में सब चीज सेम है, n है यहाँ पर, n है यहाँ पर, तो ऊपर में क्या आ जाएगा अपने पास 2n², ये 2n² + 2 -19 डिवाइडेड बाई n। अब क्या कर सकते हैं, इस n को बाहर निकाल दें, अगर बाहर निकालेंगे तो ये क्या बनेगा S20 = 10 डिवाइडेड बाई n, 10 डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा। ये जो 2 है -19 के साथ आपको क्या देगा -17, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को 2n² - 17, यही क्या हो गया अपने प्रश्न का उत्तर हो गया। इसको और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यही क्या हो गया अपने प्रश्न का उत्तर है। अब इसी प्रकार एक लास्ट प्रश्न में चलते हैं। 1 - 1/n, 1 - 2/n, ऐसे करके कहाँ तक जाना है n पदों तक। अब यहाँ पे आपको पदों की संख्या को ही क्या बोला गया है n, तो जो सूत्र है Sn वो S20 या S22 ये सब में नहीं बदलेगा, क्योंकि पदों की संख्या कितना है n ही है, तो Sn में ही रहेगा वो।
यहाँ पे बस चेंजेस आएगा, क्या क्या है चौथे पद का सॉल्यूशन में, चौथे प्रश्न के सॉल्यूशन में प्रथम पद क्या दिख रहा है 1 माइनस 1/n, जबकि d कैसे निकलेगा इसमें, ये हो गया प्रथम पद क्या है 1 माइनस 1/n, d का मान क्या होगा 1 माइनस 2/n, से किसको घटा दो आप पहले पद, पहला पद क्या है यही तो है 1 माइनस 1/n, आगे ये क्या होगा n इंटू 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई n होगा, ये पूरे का सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे माइनस है n इंटू 1 n होगा, फिर माइनस 1, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो ये बटे में हो जाएगा n, ये होगा n माइनस 2, ये माइनस यहाँ पे जैसे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ के प्लस को क्या कर देगा वो माइनस बना देगा, और यहाँ के माइनस 1 को क्या कर देगा वो प्लस 1 बना देगा, तो ये माइनस n प्लस 1, ये माइनस n और ये प्लस n कैंसल आउट हो गया, ऊपर में बचा -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 आपको देगा -1 और बटे में आ जाएगा n, तो इस टाइम पर भी d क्या आया अपने पास, d क्या आया अपने पास -1/n, इस चीज को ध्यान रखेंगे, d का वैल्यू कितना आया है -1/n। अब पदों की संख्या यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, पदों की संख्या n ही है, तो सूत्र से जाएंगे, अब कुछ नहीं सिर्फ सॉल्यूशन बचा है, सॉल्व करते जाएंगे, गणित लगाते जाएंगे, अपने पास आंसर लास्ट में मिल जाएगा। Sn, तो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a का वैल्यू कितना है 1 माइनस 1/n, तो 2 इंटू 1 माइनस 1/n, फिर है प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है -1/n, तो यहाँ पे इंटू d का वैल्यू -1/n ऐसे। अब यहाँ से Sn इक्वल्स टू n/2, n इंटू 1 n हो गया n माइनस 1, तो 2 इंटू n माइनस 1